जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के जीके जीएस के ट्रिक सीरीज में। और आज के इस वीडियो में फिर से एक और ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आ गए हैं। ट्रिक नंबर 8 लेकर आ गए हैं और इस ट्रिक में आपको बताएंगे कि वे व्यक्ति जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री बने। सामान्यतः जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, है ना, लोकसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन ऐसे भी प्रधानमंत्री बने जो कि राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो एग्ज़ाम में एकदम कंफर्म इस सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री थे, है ना, जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने। ठीक ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे 4 प्रधानमंत्री अब तक हो चुके हैं, है ना, टोटल, जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री बने। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है ना, ताकि आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूटे। ठीक ना, तो इंद्रदेव गुम हो गए, इंद्रदेव गुम हो गए। इसको बताने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सपोर्ट करिए, तब कि आपके लिए कंटिन्यू जो है इस तरह का मटेरियल जो है आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और ट्रिक याद रखना है, इंद्रदेव गुम हो गए, है ना। इसमें आपका इतना ही तक काम है ना। ये आपका इंद्रदेव गुम, तो सेंटेंस बनाने के लिए हो गए लिखना पड़ा। ठीक ना, इंद्र से हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य थीं और, है ना, प्रधानमंत्री बनी थीं। फिर आपका देव से हो जाएगा, है ना, HD देवगौड़ा, है ना, ये भी प्रधानमंत्री थे जो कि राज्यसभा के सदस्य थे। आपका गुम में गु निकालना है, गु से हो जाएगा, है ना, गुजराल, IK गुजराल, ये प्रधानमंत्री रहे और राज्यसभा के सदस्य रहे। माँ से निकालना है आपको मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री बने। तो ये 4 प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, है ना, मनमोहन सिंह। ये चारों के चारों जो प्रधानमंत्री थे राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी थे, है ना, तब ये जाकर के प्रधानमंत्री बने। ठीक ना, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और कुछ और फैक्ट है प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आ सकता है। 5-6 पॉइंट जो है हम कोशिश करते हैं हर ट्रिक के साथ कुछ ना कुछ 6-7 पॉइंट जो है बढ़िया बढ़िया फैक्ट लेकर आएँ ताकि आपको काम आ जाए। बात करते हैं प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ पहला फैक्ट का। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग। ये हम इसलिए लिए पॉइंट ताकि इनका कार्यकाल बता सके, है ना, क्योंकि ये महिला प्रधानमंत्री पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक ना, तो इनका पहला 2 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। पहला कार्यकाल जो था इनका 1966 से 77 था और इसी के बीच में पहले कार्यकाल के बीच में जो है ना, 1966 से 1977 का इनका जो पहला कार्यकाल था, इसी में आपातकाल लगा था। ठीक ना, फिर दूसरा कार्यकाल जो था इनका 1980 से 84 था, 1980 से 84 रहा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एकदम बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 75 के तहत। फिर ध्यान में रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिपरिषद होगा और उसका प्रधानमंत्री होगा, यानी कि प्रधानमंत्री के पद का वर्णन जो है ना, आर्टिकल 74 में किया गया है। फिर आपका है नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो था, है ना, वो आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। याद रखिएगा, 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन का इनका कार्यकाल था प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और सबसे छोटा कार्यकाल जो था प्रधानमंत्री के रूप में वो था अटल बिहारी वाजपेयी का, मात्र 13 दिन। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं आपका प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव पद ग्रहण करने के समय, मतलब कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, है ना। ये आप बात आपको ध्यान में रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, जबकि ऐसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का। लेकिन एकमात्र प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, फिर भी प्रधानमंत्री बने। तो ये सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको
प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये सारे फैक्ट आपके लिए लाए और इसको याद रखिएगा, बहुत ही काम आएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर करेगा एग्ज़ाम में, ठीक ना। ये ट्रिक रहे तो, क्योंकि आपके लिए जो ट्रिक सीरीज ला रहे हैं इसमें बहुत सारा ट्रिक है, ठीक।